हेलो फ्रेंड। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम देखेंगे परीक्षा वाणी बुक से 19वीं सदी में धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन से संबंधित जितने भी विगत वर्षों में अदर अदर स्टेट का पीसीएस से जो भी सवाल पूछे गए हैं उसका उल्लेख किया गया है, जो अध्याय 7 के अंतर्गत देखेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया गया था। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा है? तो यह नाम जुड़ा है स्वामी विवेकानंद का। धर्म संसद से जुड़ा हुआ है नाम स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित पुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य कथन का चयन करना है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। यह स्टेटमेंट गलत है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी थे, समर्थक नहीं थे। इन्हीं के द्वारा प्रयासों से यह समाप्त किया गया था, इसीलिए यह कथन सत्य नहीं है। देखिएगा, सुमेलित करना है कौन किनसे संबंधित है। तो प्रार्थना समाज के थे महादेव गोविंद रानडे। रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इनके से संबंधित हैं सर सैयद अहमद खां। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। अगला है सूची का मिलान करना है, जिसके अंतर्गत देखेंगे कि कौन किसका संस्थापक थे। तो प्रार्थना समाज के थे रनाडे, ब्रह्म समाज के हैं राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के हैं दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन का है विवेकानंद। ये मिलान ऐसे है, इससे संबंधित है। इसका आंसर होगा डी नंबर। वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किन्हें जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों के पुनरुत्थान के क्षेत्र में कार्य किया गया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ये दंगे हुए थे नाडार के कारण। नाडार। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का सुधारक के रूप में जाना जाता है, लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का यानी कि स्थापना किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कराया गया था। 1897 ईस्वी में बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है। यह स्टेटमेंट था उसका प्रधान संबल सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक सुधार, जिनमें सामाजिक बुराइयों को निरंतरता के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करते हुए उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। यह संकेत किस व्यक्ति के संबंधित है? तो यह संकेत था एमजी रानाडे के है। महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित है यह स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सर्वप्रथम किनको पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ये लोग थे शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। इनके द्वारा पाश्चात्य शिक्षा को प्रभावित किया गया। 19वीं शताब्दी में उत्तरांत में नव हिंदुवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किन्हें माना जाता था? यह स्वामी विवेकानंद को माना जाता था। नव हिंदुवाद के समर्थक के रूप में, प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता था। एमसी सीतलवाड़ा, बीएन राव तथा अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये लोग किस संस्था के सदस्य थे? तो ये लोग सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये सदस्य थे। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें देखिएगा कि उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित नहीं है राजा राम मोहन राय और आदि ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। सूची का मिलान करना है। राजा राम मोहन राय तो देखिएगा, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धता रूप उपनिषद में निहित है। हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। केशव चंद्र सेन यह कहा कि ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती का स्टेटमेंट था हिंदू धर्म की पहचान वेदों के संस्थापित धर्म से है से की। रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं।
ये सब अलग अलग लोगों का स्टेटमेंट था। इसके तहत इसका आंसर होगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है, यह किनके द्वारा किया गया था? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? तो यह आधारित है एकेश्वरवाद पर। एकेश्वरवाद पर यह आधारित है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। इसके तहत लड़कियों की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया था 14 वर्ष। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। 1856 में कौन सा कानून पारित हुए थे? इसमें ये कानून पारित हुए थे धार्मिक सुधार कानून, और दूसरा था हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ये दोनों कानून 1856 में पारित हुए थे। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। 1 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना, उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, यह कथन असत्य है। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को प्रमाण मानने के लिए था, यह भी कथन असत्य है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, यह कथन सत्य है। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की, यह भी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर होगा 3 और 4 सत्य है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिव दयाल साहब। इनके द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया गया था। शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट किस चीज से संबंधित है? यह बाल विवाह प्रतिषेध से संबंधित था। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज का स्थापना किया गया था। फिर है सूची का मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सूची किससे है? तो देखिएगा कौन सा संस्था कहाँ पर है। ब्रह्म समाज का हेडक्वार्टर ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। मानव धर्म सभा जो है सूरत में स्थापित किया गया था। आर्य समाज बंबई में स्थापित किया गया था। और नवाद उलमा यह है लखनऊ में स्थापित किया गया था। इसका आंसर होगा डी नंबर। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह कथन किनका है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो ये थे एम.जी. रानाडे। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है, इसमें से कौन सही सुमेलित है इसका चयन करना है। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यह सत्य है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा था। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत माना जाता था। किन्हें भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता था? तो यह कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापत्र नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है। यह स्टेटमेंट किनका था? तो यह स्टेटमेंट था स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद सरस्वती का यह स्टेटमेंट था। शारदा मणि कौन थी? यह शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग किन्हें कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों के ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इनके द्वारा जो आकर्षित किया गया था वो थे बुद्धिजीवी लोग। इसके बाद था उच्च नगरीय उच्च जातियाँ, और इसके बाद उदार रजवाड़े वर्ग। इन सबको प्रभावित किया था धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके तहत आंसर होगा 1, 2 और 4। ये डी नंबर होगा। राजा राम मोहन राय की समाधि है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका समाधि है राजा राम मोहन राय की। निम्नलिखित में से क्रम सजाना है कि कौन पहले आए उनके बाद कौन आए। तो इसके तहत देखिएगा कि सबसे पहले आए थे तुलसीदास। तुलसीदास के बाद सबसे पहले तुलसीदास आए थे। तुलसीदास के बाद आए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बाद आए थे दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती के बाद आए थे स्वामी विवेकानंद। इसके लिए इसका आंसर होगा 2 नंबर। 1843 के एक्ट 5 के ने किस बात को गैर कानूनी बनाया था? इसके द्वारा किस बात को गैर कानूनी बनाया गया था? यह है गुलामी। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।
भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। भारत में नारी आंदोलन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये ज्योतिबा फुले के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर यानी कि ध्यानपूर्वक पढ़ें और यानी कि सही उत्तर का चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसके तहत देखिएगा कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, यह कथन सत्य है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, यह भी कथन सत्य है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, यह भी कथन सत्य है। अर्थात उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादियों का समर्थन किया था? यह कौन थे? राधाकांत देव। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ये तीनों में समानता थी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना को विकास में सहयोग दी थी। यह स्टेटमेंट सही है, तीनों से रिलेटेड है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन था? राजा राम के द्वारा प्रथम यानी कि जो संस्था स्थापित किया गया था उसका क्या नाम था? आत्मीय सभा था। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किन्हें माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज द्वारा किया गया था। इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से महाराष्ट्र ने प्रार्थना समाज का स्थापना की थी। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराय पाटिल था। मुकुंदराय पाटिल। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण क्या था? इनके सफलता का मुख्य कारण था एनी बेसेंट के कारण था थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता। इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिट एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इस एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था केशव चंद्र सेन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह है महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी इनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, यह कथन सत्य नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लास्की के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? यह किनके द्वारा किया गया? यह किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह में सहयोग दिया था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी? शारदा एक्ट के तहत विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दिया गया था शारदा एक्ट के तहत। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? तो ब्रह्म समाज के बारे में जो कथन सत्य है उसमें इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, यह कथन सत्य है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उसने पुरोहितों वर्ग को अस्वीकार किया, यह भी कथन सत्य है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, यह कथन असत्य है। इसके तहत इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 2 सत्य है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किन्हें माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? इसके गठन का मुख्य उत्तरदायी कारण थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्यों के लिए अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया गया। इसके बाद है निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते थे? सामाजिक सुधारक का नाम बताना है जो संस्कृत भाषा के प्रवीणता के लिए मशहूर थे। ये थे दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। ये सब संस्कृत में प्रख्यात विद्वान थे। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। द एज ऑफ कंसल्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यह अधिनियम 1891 में पारित हुआ था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया। किसके द्वारा महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किया गया? यह नेतृत्व किया गया था विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किन्हें माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक उपयुक्त में से किन्हीं को नहीं माना जाता है। दारुल उलमा की स्थापना की थी। दारुल उलमा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा दारुल उलमा की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखिएगा यह है आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर इनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड
रिलीजन में भाग लिया था, इनके द्वारा कब इसमें भाग लिया गया था, तो ये था 1893 में इनके द्वारा इसमें भाग लिया गया था। इनमें से किस प्रख्यात सामाजिक सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? ये तीनों पुस्तक लिखा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1925 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? यह आंदोलन मंदिर में भ्रष्टाचार से संबंधित था, या मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में तारकेश्वर आंदोलन बंगाल में 1924 में चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विद्रोह किया था? जूरी विद्रोह यानी कि जूरी अधिनियम का किसके द्वारा विरोध किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा विरोध किया गया था। व्यवहारिक वेदांतों के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद थे। अस्पृश्य समुदाय के लोगों के लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यह पत्रिका प्रकाशित किया गया था गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा। यह अस्पृश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीता काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिज्म से संबंधित है? यह संबंधित है मोहनदास करमचंद गांधी से संबंधित है। ये निम्नलिखित घटनाओं पर है विचार कीजिए तथा इनके कालक्रम सजाना है कि कौन सा घटना पहले हुआ था। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले जो घटना घटा था वह था हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन करना। यह 1789 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, यह सबसे पहले हुआ था। इसके बाद हुआ था दूसरा नंबर पर सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना। बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1784 में स्थापित किया गया था। इसके बाद है 3 नंबर में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया था। और इसके बाद है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था, अर्थात ये 4 में होगा। इसके तहत जो सही उत्तर होगा 3, 4, 2, 1 बी नंबर। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि का क्या नाम था? इनका नाम था मनोरंजन। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू।